हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। क्या अब कोरोना को संपूर्ण लॉकडाउन ही रोक सकता है? हिंदुस्तान में कोरोना सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है और उसे लेकर अब यही सवाल उठ रहे हैं। एक और केसेस बढ़ने का खतरनाक ट्रेंड है, दूसरी तरफ मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। चिंता की बात तो यही है कि इससे हर दिन इजाफा हो रहा है और लगातार चौथा दिन है जब इंडिया में 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। डराने वाली बात तो यही है कि अब कोरोना का ऑल इंडिया मीटर 3 लाख की ओर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,61,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, जबकि मौत के आंकड़े और खौफनाक हैं, जिसे देखकर लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 24 घंटे में 1500 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। 1,38,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। महाराष्ट्र इस वक्त देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। 419 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है, यानी महाराष्ट्र में हर 1 घंटे में 17 लोगों की जान जा रही है। मुंबई के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मरीजों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। आज भी मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। बांद्रा के भाभा हॉस्पिटल की यह तस्वीर आपके सामने है। एक मरीज जो ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं। मरीज को ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहे हैं और इलाज के लिए हॉस्पिटल वो पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए। अचानक मरीज के ऑक्सीजन लेवल और कम हो गए, जिसके बाद परिवार के मेंबर पोर्टेबल ऑक्सीजन लेकर आ गए। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमरा चुकी है, इसके दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं हूं मुंबई के बांद्रा स्थित भाभा अस्पताल के बाहर। सामने जो आपको व्यक्ति उस व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया है। पिछले 1 घंटे से वो इस भाभा अस्पताल के बाहर खड़े हैं इंतज़ार में, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई उनका जो है मदद नहीं किया जा रहा है। उनके परिवार के जो सदस्य वो लगातार उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कर रहे हैं। जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था तब उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो करीब 70 तक चला गया था, और जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तब जाकर कहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो है कोशिशें शुरू हुई। अब चूंकि इनका कोविड टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें फिलहाल बाहर ही रखा गया है। व्हीलचेयर के ठीक बगल में थोड़ी सी दूरी पर एक ग्रीन रंग का एक छोटा सा सिलेंडर रखा गया है। वो सिलेंडर दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर है। परिवार के सदस्य अपने साथ उसे खरीद कर लेकर आए और कुछ देर तक उस सिलेंडर के जरिए जो है उन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई, लेकिन वो सिलेंडर भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखिए वो परेशान बेबस जो मरीज है वो इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह से उन्हें अंदर भर्ती कराया जाए, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और उसी की तस्वीरें जो है दर्दनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हालत सिर्फ इस एक जगह की नहीं है, लगभग कई जगहों पर मुंबई में इसी तरह से जो मरीज है कि मरीज और उनके परिवार के जो लोग हैं वो परेशान हैं। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है कि ताकि किसी तरह से ऑक्सीजन मिल जाए। अब देखना यह होगा कि उन्हें कब तक जो है यहाँ पर इलाज मिलता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें जगह जगह मुंबई में हम कई जगहों पर देख रहे हैं जब परिवार के लोग इस तरह से परेशान हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार उनके बारे में सोचे और ऑक्सीजन की जो समस्या है उसे दूर कराए। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। आपने मुंबई के भाभा हॉस्पिटल का मंजर देखा, अब देखिए अंधेरी के एक्सम हॉस्पिटल का हाल, जहां मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है जिसमें दवाओं के साथ यह भी लिखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, इसलिए इंतजाम खुद करें। जब हमने इसे लेकर हॉस्पिटल से बात करने की कोशिश की तो कैमरे पर कोई भी बोलने को राजी नहीं हुआ, लेकिन जरूर माना कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। अंधेरी पश्चिम के एक्सिस अस्पताल के पास इस वक्त हम मौजूद है। एक प्रिस्क्रिप्शन अस्पताल प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि अस्पताल में स्टॉक में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और ऑक्सीजन की किल्लत है, इस तरह से लिख कर दिया है। तो पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था खुद मरीज करे, इस तरह से ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। किल्लत एक तरह से इस अस्पताल में भी है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र से ये खबरें लगातार आ रही है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी विभिन्न अस्पतालों में हो रही है, उसमें ये एक अस्पताल भी सामने आया है। एक मरीज के रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मरीज को कब आपने एडमिट किया था, कब पता चला कि उनको कोरोना हुआ? मैं कल रात को 1:30 बजे यहाँ मेरे छोटे भाई सुभाष घुगे इनको लेके संगमनेर तालुका संगमनेर जिला अहमदनगर, वहाँ से मैं यहाँ आया और
उन्होंने मेरे को स्पष्ट शब्दों से कहा कि भाई यहाँ एडमिट मैं करूँगा, लेकिन आपको जो ऑक्सीजन लगता है उसका मैनेज आपको करना पड़ेगा। मेरे आज क्या बताया, आज भी ऑक्सीजन की जरूरत है, किस तरह से क्यों हो पाएगा? जरूरत है, लेकिन 9:30 बजे मैंने और एक कैसा भी मैनेज करके मेरे भाई को दिया है, लेकिन अभी मेरे भाई को सख्त सिलेंडर की जरूरत है। जो बीएमसी का कोविड सेंटर है उधर हम लोग का ट्रायल चालू है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम लोग का ट्रायल चालू है। जिधर ऑक्सीजन का अवेलेबल हो सकता है तभी जाके पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जब ऑक्सीजन मिल पाएगा किसी दूसरे अस्पताल में तो पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सफाई इस पर नहीं आई है कि किस तरह से किल्लत हो रही है, क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं लगातार महाराष्ट्र से विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी सुविधा और सबसे ज़रूरी सेवा जो है उसके लिए ऑक्सीजन की कमी और किल्लत यहाँ पर महसूस हो रही है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।